धन्यवाद। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். आज हम प्रभु जब उस क्रूस पर थे तो जो उन्होंने 7वां वचन कहा उसके बारे में हम थोड़ा ध्यान करेंगे। प्रभु ने क्रूस पर जो 7वां शब्द कहा उसका बारे में हम ध्यान करेंगे. அதை பற்றி நாம் பார்க்கலாம். तो वो वचन लूका का 23वां अध्याय उसका 46वां वचन 46वां லூக்கா 23:46 வாசிக்கலாம். ம். பிதாவே, உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। तो हम देख सकते हैं कि वहां पर प्रभु ने 7 बातें करी और 7 में से जो आखिरी बात थी वो यह थी कि मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। இங்கே 7 வார்த்தைகளை சொன்ன கர்த்தர் கடைசியில் அவர் சொல்லுகிறார், என் ஜீவனை உம்முடைய கையிலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன். हम देख सकते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कभी भी प्रभु ने जो उनका नाता था पिता के साथ में वो कभी भी टूटा नहीं, इतनी कठिन परिस्थिति में भी। இவ்வளவு கஷ்டமான நேரத்திலேயும் தேவனுக்கும் அவருக்கும் உள்ள அந்த ஐக்கியத்தை அவர் உடைக்கல, और உடையவும் இல்லை. आज ही का वो दिन है जब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हम देख सकते हैं वो मार्क का 15वां अध्याय उसका 25वां वचन, वहां पर लिखा है कि वह तीसरा पहर था जब प्रभु यीशु को उन्होंने क्रूसीफाई किया। இங்கே நாம மார்க் 15ஆம் அதிகாரத்துல நாம இவ்விதமாக வாசிக்கிறோம், क्रूस அவர் சிலுவையிலே हम देख सकते हैं कि जब वो समय आ रहा था, जब वो समय बीता तो हम देख सकते हैं कि वे लोगों ने परमेश्वर के ऊपर काफी पीड़ा दी और उनको बहुत ही बुरी तरह से मारा। அந்த வேளையில நாம பார்க்கிறோம், அதிக வேதனை உண்டாயிருந்தது. சரீரத்தில் அதிகமாக அவரை அடித்து வேதனைப்படுத்தியிருந்தார்கள். प्रभु यीशु पाप रहित था, उसने कोई भी पाप नहीं किया और वो ये सारी मार उसने सिर्फ हमारे लिए खाई। அவரிடத்துல எந்த விதமான குற்றமும் இல்லாதிருந்தது. அவரை பொய்யான குற்றச்சாட்டினால் அவருடைய இவ்வளவு வேதனைகளை அடைய செய்தார்கள். जो मार प्रभु यीशु ने हमारे लिए खाई वो नहीं, वो हमको पड़नी चाहिए थी क्योंकि हमने पाप किया था। ஏன்னைக்கு பாவம் செய்தவர்கள் நாம், நமக்காக அவர் அடிக்கப்பட்டார். हम देख सकते हैं लूका का 23वां अध्याय उसका 4वां वचन, நாம வாசிக்கலாம். லூக்கா 24:3-14. उसमें அவர்களை நோக்கி, ஜனங்களை கலகத்துக்கு தூண்டி விடுகிறவனாக இந்த மனுஷனை என்னிடத்தில் கொண்டு வந்தீர்கள். நான் உங்களுக்கு முன்பாக விசாரித்த போது இவன் மேல் நீங்கள் சாட்டுகிற குற்றங்களில் ஒன்றையும் நான் இவனிடத்தில் காணவில்லை. तुम इस मनुष्य को लोगों को बहकाने वाला ठहरा कर मेरे पास लाए हो। हाँ, चौथा 23 அப்பொழுது பிலாத்து பிரதான ஆசாரியர்களையும் ஜனங்களையும் நோக்கி, 4. இந்த மனுஷனிடத்தில் நான் ஒரு குற்றத்தையும் காணவில்லை என்றார். तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। हम ध्यान देंगे उस वचन के ऊपर कि पिलातुस ने कहा कि मैं इस के अंदर कोई भी गुनाह नहीं पाता। இங்க பிலாத்து சொல்லுறான், இந்த மனுஷனிடத்துல எந்த தவறையுமே காணவில்லை அப்படிங்கிறான். लेकिन फिर भी जो यहूदी थे उनको प्रभु यीशु को ही मरवाना था और एक ऐसे मुजरिम जिसने सच में किसी का हत्या करी थी उसको छुड़ाना था। அவர்களுக்கு எப்படியாவது இயேசு சிலையில அறைய வேணும், அவரை கொல்ல வேணுங்கிற ஒரே நோக்கம் இருந்தபடியினால அவர்கள் துஷ்டனை அவங்களுக்கு விடுதலை ஆக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள். और ये जो सारी वार्तालाप उन लोगों के बीच में हुई थी वो सारी बातें हम देख सकते हैं लूका का 23 उसका 1 से लेकर 7 तक। இந்த காரியங்களை குறித்து 1 லூக்காவில் நம்ம 23 அங்க 1-7 வரை நம்ம பார்க்க முடியும். जहाँ पर पिलातुस और उनके बीच में बहुत सी बातें हुई और हम देख सकते हैं कि वहां पर पिलातुस ने जब पूरी सभा वहां पर खड़े हो गई तो उन लोगों ने उस प्रभु के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू किया और उन लोगों ने कहा कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा बुलाता है। और पिलातुस ने उनसे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसा तू कहता है। और
தேக்கி இங்க போய் இங்க பார்க்கிறோம். அங்க எல்லாரும் வந்து நின்றுட்டு இருக்கும்போது பிலாத்தினிடத்துல சொல்றாங்க, இவன் தன்னை யூதருடைய ராஜா என்று சொன்னான். நீ और ராஜாவா அப்படின்னு அவன் கேட்கிறான். और जब उसने ये सारी बातें चल रही थी तो वहां पर एक देखते हैं कि वो उस पिलातुस को वहां पर मालूम पड़ता है कि वह गलील से है। तो वो पिलातुस जो है वो गलील का जो उस समय वहां पर मौजूद था हेरोदेस उसके पास वहां पर भेज देता है। அங்கே அந்த நேரத்துல கலிலேயாவுக்கு அங்க வேற ஒருத்தன் அரசாண்டுகிட்டு இருக்கா, அங்க கலிலேய இடத்துல அவரை அனுப்புகிறான். और हम देखते हैं वचन में कि जो हेरोदेस था वो परमेश्वर को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक था, वो भी मिलना चाहता था परमेश्वर से। ஏன்னாக்கி அந்த கலிலேயாவில் இருக்கிற ராஜமன்னன் அந்த அதிகாரியை இவரை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டான். ஆகையினால அவரை அங்க அனுப்பி வைக்கிறாங்க. और हेरोदेस ने भी परमेश्वर के अंदर एक भी गुनाह नहीं पाया। ஆனா ஏரோதும் தேவனிடத்துல இயேசுனிடத்துல எந்த தவறையும் காணவில்லை. और उसने वापस से उस परमेश्वर को पिलातुस के पास भेज दिया। அவர் திரும்ப பிலாத்தினிடத்துல அனுப்பி விட்டார். और जब वे लोग परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाने का निर्णय ले रहे थे, இவர்கள் ஏற்கனவே அவரை சிலுவையில் அறைய வேண்டுங்கிற உங்கள முடிவு எடுத்திருந்தார்கள். पिलातुस नहीं चाहता था कि परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया जाए, किंतु जो यहूदी थे उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाला और उसको फोर्स किया कि वे परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाएं। ஏன்னா பிலாத்துவும் அவன் இவரை சிலுவையில் அறைய அவன் விரும்பவில்லை. ஆனா யூதர்கள் அவரை சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று அவரை வற்புறுத்தினார்கள். और जब उसने वह निर्णय लिया तो हम पढ़ सकते हैं मती का 27वां अध्याय उसका 24वां वचन। மத்தேயு 24 வாசிக்கலாம். तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ती जाती है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। கலகம் அதிகமாகிறதே அல்லாமல் தன் பிரயத்தனத்தினாலே பிரயோஜனம் இல்லை என்று பிலாத்து கண்டு தண்ணீரை அள்ளி ஜனங்களுக்கு முன்பாக கைகளை கழுவி, இந்த நீதிமானுடைய இரத்த பலிக்கு நான் குற்றமற்றவன், நீங்களே பார்த்து கொள்ளுங்கள் என்றான். फिर उसके बाद में वह सफर शुरू हुआ जहां पर जो रोमी सैनिक थे उन्होंने परमेश्वर को मारा, उसका मजाक उड़ाया। பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த ரோமாவுடைய சேனைகள் அவர்களை பரியாசம் பண்ணுகிறார்கள், அடிக்கிறார்கள். जब मैं ये सारी बातें लिख रहा था और जब मैं प्रिपेयर कर रहा था इन चीज़ों के लिए, तो मैं एक मनुष्य है उसका नाम जेरेमिया है, वो एक पीएचडी स्कॉलर है। அங்கே நாம பார்க்க இதெல்லாம் குறித்து நான் யோசிக்கும் பொழுது ஒரு மனுஷன் ஜெரமியா, அவனை பற்றி நான் யோசித்தேன். उसने जो प्रभु का क्रूसिफिकेशन है उसके ऊपर बहुत ही अच्छी बातों को बताया है और काफी डिटेल में उसने उस हिस्ट्री को बताया जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया। அங்கே பார்க்கிறோம் அந்த மனுஷன் கிறிஸ்துவில் இயேசுவை சிலுவையில் பறையிறதை பற்றி அவன் பார்க்கிறான். और जिस कपड़े में प्रभु यीशु को लपेटा गया था वो कपड़ा आज भी हमारे पास है। அவரை அடக்கம் பண்ணின இடத்துல எந்த துணியை சுற்றி வச்சிருந்தாங்களோ அது துணி இன்றைக்கு இருக்குது. और वो कपड़ा जो है वो प्रभु का हमें एक कंप्लीट पिक्चर देता है कि कैसे प्रभु को मारा गया और उसमें कैसे प्रभु को लपेटा था। எப்படி அவரை अடித்து அவரை கஷ்டப்படுத்தினார்கள் என்பதை அந்த ரத்தம் படி கரை படிந்த அந்த ஆடை சொல்லுகிறது. और जो ये हम देख रहे हैं इमेज, उसमें जो पहला जो ब्राउन कलर का है वो कपड़ा है, அது பிரவுன் கலர் கப்படா துணியாக இருந்தது. और उसको अल्ट्रा रेड लाइट से देखेंगे तो उसको वहां पे प्रभु का चेहरा कुछ वैसा दिखता है। அங்கே அதிலே கர்த்தருடைய முகம் காணப்படுகிறது. और उसको वो लोगों ने थोड़ा और एनहांस किया और उसको देखा कि जो खून था परमेश्वर के ऊपर, उनके मुख के ऊपर, वो खून कैसा दिख रहा है। அங்கே அவருடைய முகத்திலே அந்த வேதனைகள் எல்லாம் பட்டு அந்த இரத்தத்தினுடைய அதில் அடையாளங்கள் காணப்படுது. और हम वचन में देखते हैं कि उन्होंने प्रभु के ऊपर कांटों का एक मुकुट डाला था। அவர்களை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசுவின் தலையின் மேல முள்ளு கிரீடத்தை சூட்டினதாக. वो सिर्फ मुकुट नहीं था इतना ऐसा गोल में, वो ऐसा हेलमेट जैसा दिखता था। இது அது முள்ளு ஹெல்மெட்டுக்கு மாதிரி காணப்பட்டது. जब प्रभु के ऊपर उन्होंने वो मुकुट को रखा तो उन्होंने सिर्फ रखा नहीं, उसको जोर से दबाया और वो उसके वजह से जो प्रभु की आंखें थी वो भी
थोड़ी सी नष्ट हो गई थी। பாருங்க, அவர்கள் அவர் மேல அந்த முள்ளுனால ஹெல்மெட்டை மாதிரி ஒரு அதை பின்னி அதை அவர் தலையில வச்சு அமுக்கும் பொழுது அவருடைய கண்கள் எல்லா வழிகளிலேயும் குத்தி ரத்தம் பீரிட்டது. और इतना सारा मारने के बाद में इतना सारा जो मारा प्रभु को, उसके बाद में उन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ाया। இவ்வளவு அவரை கஷ்டப்படுத்தி அடித்து வேதனைப்படுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவரை சிலுவையிலே அடித்தார்கள். अब ऐसा कहते हैं कि जो रोमी लोग थे, जब किसी को भी वो क्रूस पर चढ़ाते थे, तो जो मनुष्य को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उसको इस रीति से चढ़ाते थे कि वो 2-3 दिन तक वो क्रूस पर ही रहता था। அவர்கள் இந்த சிலுவையினுடைய மரண தண்டனை கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் சிலுவையிலேயே தொங்க விட்டுருவார்கள். 2-3 நாள் அவன் உயிரோட வேதனைப்பட்டு கிடப்பான். लेकिन प्रभु यीशु के विषय में ஆனால் கர்த்தருடைய காரியங்களை பார்க்கும்பொழுது उन्होंने प्रभु को बहुत ज्यादा ताड़नाएं दी थी। उन्होंने बहुत ही बुरी रीति से प्रभु को मारा था। ऐसा कहते हैं कि उनकी हड्डियां तक दिखने लग गई थी, ऐसे उनको मारा था। அப்படி சொல்லுகிறார்கள். அவருடைய சரீரத்தினுடைய எலும்புகள் கூட தெரியும் அளவுக்கு அவரை அடித்து சரீரத்தை கிழித்தார்கள். इसलिए जब वे क्रूस पे गए तो वो कुछ समय में, कुछ घंटों में उन्होंने अपनी जो जान थी वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दी। ஆகையினால கர்த்தர் தம்முடைய ஜீவனை வெகு சீக்கிரத்திலேயே கர்த்தருடைய கையிலே ஒப்பு கொடுத்தார். தேவனுடைய கையில ஒப்பு கொடுத்தார். प्रभु पाप रहित था, उसने कभी कोई पाप नहीं किया। அவர் பாவம் அவர் இல்லாதவராய் இருந்தார், பாவம் அவர் செய்ததே இல்லை. हम पढ़ेंगे पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 21वां वचन में, प्रभु पौलुस ने बहुत अच्छे से बताया। 2 கொரிந்தியர் 5:21 பவுலஸ் அழகாக சொல்லுகிறான், நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவமறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। हम देख सकते हैं कि प्रभु ने सारा न्याय, सारा पनिशमेंट हमारे लिए जो भी था वो सब कुछ प्रभु ने ले लिया। நம்ம மேல எல்லா பாவத்தையும் அவர் தண்டனையும் வேதனையும் அவரே எடுத்துக்கொண்டார். मैं आप सभी से आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன். कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हम बचाए गए हैं? वास्तविकता में हम सब बचाए गए हैं प्रभु के लहू के द्वारा। நாம எல்லாரும் இயேசுவின் இரத்தத்தினால காப்பாற்றப்பட்டிருக்கோம். आइए हम फिर से वो वचन पढ़ेंगे, लूका 23 का उसका 46वां अध्याय। நாம வாசிக்கலாம் பழையபடியும் லூக்கா 23:46. இந்த இயேசு பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்புவிக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார். இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார். और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो देखिए इंग्लिश में ऐसा लिखा है, இங்கிலீஷ்ல விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்குது, Jesus had cried with a loud voice. He said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said this, he gave up the ghost. இயேசுவே தேவனே என்னுடைய ஆவியை உம்முடைய கைகளில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன், ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. उसमें लिखा है कि प्रभु रोया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रभु रोया तो वो अपनी दर्द, अपनी पीड़ा या अपनी ताड़ना को लेकर नहीं रोया। वो रोया उन लोगों को देखकर कुछ दिनों पहले जिन्होंने उसको, जब वो गधे पर सवार होकर आया तो उसका स्वागत किया। आमीन। और वो रोया उन लोगों के लिए कि जब அவர் அழுதது அந்த ஜனங்களுக்காக அல்ல, அந்த ஜனங்களுக்காக, அவருக்காக அல்ல. और वो रोया उन लोगों के लिए कि जिन लोगों को उसने इतने सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए और कितने ही लोगों को उसने चंगा किया, वे सारे लोग एक भीड़ में खड़ा होकर प्रभु के ऊपर दोष लगा रहे थे। எத்தனையோ அற்புதங்களையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றவர்கள் அங்கே நின்று அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள், தூரத்தில் நின்று. कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि जो फरीसी थे वो परमेश्वर को मारना क्यों चाहते थे? ஜனங்கள் பரிசேயர்கள் ஏன் அவரை அடிக்க விரும்பினார்கள்? कि उसने बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए, நிறைய அற்புதங்களை செய்தார்கள், அதற்காகவா? कि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, ஏனெனில் அவர் தன்னை தேவனாக குமாரன் என்று சொன்னதற்காகவா? लेकिन
इज़राइल में हम देखेंगे ये बहुत आम बात है कि कोई भी मनुष्य या एक आदमी या एक औरत अपने आप को परमेश्वर का पुत्र या पुत्री कहे। யாராவது இஸ்ரவேலில் தன்னை தேவனுடைய குமாரன் என்றோ குமாரத்தி என்றோ சொன்னா मैं चाहूंगा कि एक वचन पढ़ा जाए यूहन्ना का 10वां अध्याय उसका 30 से लेके 33। யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 30 से लेकर 33। 30லிருந்து 33। நானும் பிதாவும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்றார். அப்பொழுது யூதர்கள் மறுபடியும் அவர் மேல் கல்லெறியும்படி கல்லுகளை எடுத்துக்கொண்டார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் என் பிதாவினால் அநேக கிரியைகளை உங்களுக்கு காண்பித்தேன், அவைகளில் எந்த கிரியைகளின் நிமித்தம் என் மேல் கல்லெறிகிறீர்கள் என்றார். யூதர்கள் அவருக்கு பிரதித்திரமாக, நற்கிரியைகளின் நிமித்தம் நாங்கள் உன்மேல் கல்லெறிவது இல்லை, நீ மனுஷனாய் இருக்க உன்னை தேவன் என்று சொல்லி இவ்விதமாய் தேவதூசனம் சொல்லுகிறபடியால் உன்மேல் கல்லெறிகிறோம் என்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதித்திரமாக, தேவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் என்று நான் சொன்னேன் என்பதாய் உங்கள் வேதத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா? தேவ வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்களை தேவர்கள் என்று அவர் சொல்லியிருக்க வேத வாக்கியமும் தவறாதிருக்க। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पत्थरवा करने को फिर पत्थर उठाए। इसी पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पत्थरवा करते हो? यहूदियों ने उनको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पत्थरवा नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसीलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। आमीन। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि उन्होंने परमेश्वर को इसलिए क्रूस पर चढ़ाया, इसलिए मारना चाहा कि उन्होंने परमेश्वर ने कहा कि मैं भगवान हूँ, और उनके लिए ये बातें एक ईश निंदा जैसी हो जाती थी। वो कहते थे कि तू एक साधारण मनुष्य है और तू कैसे अपने आप को भगवान कह सकता है। ஏனென்றா நீ ஒரு மனிதனா இருக்க, நீ உன்னை தேவன் என்று எப்படி சொல்லலாம்? ஆகையினால உன்னை கொல்ல வேணும், நீ லாய்க்கு கிடையாது அப்படின்னு அவங்களுடைய உள்ளத்துல அப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் நிறைந்திருந்தது। क्या परमेश्वर सच में एक साधारण मनुष्य था? இயேசு மெய்யாகவே சாதாரண மனிதனா? उनके सामने कितने सारे चमत्कार दिखाए परमेश्वर ने। எத்தனை அற்புதங்களை செய்து தன்னை தேவன் என்று அவர் காட்டினார்। कई बार ऐसा हुआ कि फरीसी वहां सामने खड़े हैं और उनके ही सामने परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। அங்கே பரிசேயர்கள் நிற்கும் பொழுதே அவர்களுக்கு முன்பாகவே अनेक அற்புதங்களை செய்தார்। और परमेश्वर ने वचन से हटकर कुछ भी नहीं कहा या कुछ भी नहीं किया। அவர் வார்த்தையை விட்டு வெளியே ஒரு அற்புதத்தையும் செய்யவில்லை। और वचन में ऐसा भी लिखा, जब फरीसी ये सारी बातें कर रहे थे और वो उन चीजों को अनदेखा या अनसुना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वे भी जो परमेश्वर के द्वारा की गई प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी है, उसको पूरा कर रहे थे। எப்படினாலும் தேவன் சொன்ன எல்லா வேத வாக்கியங்களும் நிறைவேறணும், அதுக்காக அவர் அந்த காரியங்களை எல்லாம் அவர் வாழ்க்கையில நிறைவேறிச்சு। और इसके बारे में जकरिया का 7वां अध्याय उसका 11वां वचन में लिखा है। சகரியா 7:11 இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது। சகரியாவில் அவர்களோ கவனிக்க மனதில்லாமல் தங்கள் தோலை முரட்டுத்தனமாய் விலக்கி கேளாதபடிக்கு தங்கள் செவிகளை அடைத்துக் கொண்டார்கள்। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। तो आमीन। देखते हैं कि जकरिया ने इसके बारे में पहले ही कह दिया था कि वे अपने कानों को बंद कर लेंगे। இவர்களை பற்றி அங்க சகரியா முன்னக்கூட்டே சொல்லியிருக்கிறோம், அவங்களுடைய இருதயத்தை அவர்களுடைய செவிகளை அடைத்துக் கொள்வார்கள்। और उन्होंने उन सारी बातों को अनदेखा कहा और अनदेखा करा, और परमेश्वर को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाना चाहा, जलन की वजह से और गुस्से की वजह से। அவர்கள் அந்த வாக்கியத்தின்படியே அவர்களுடைய இருதயத்தில் எரிச்சலும் கோபமும் இருந்ததுனால அவரை சிறுவில் அறைய அவர்களை வகை தேடி இதை செய்தார்கள்। परमेश्वर उनकी आत्मा को आशीष करे। கர்த்தர் அவர்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। और हम आखिर में आएंगे तो देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। அங்க கடைசியில பார்க்கிறோம், தேவனே என் ஆவியை உம்முடைய கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன்। और हम देख सकते हैं कि कितना ही प्रकार का उन्होंने उसके ऊपर मारा, उसका बेइज्जती किया और कितना ही उसके ऊपर जिल्लत करा, लेकिन फिर भी वे उसकी जान ना ले सके।
எவ்வளவோ அவரை அடித்தும் வேதனைப்படுத்தியும் எவ்வளவோ அவமானப்படுத்தியும் அவருடைய உயிரை அவர்களால எடுக்க முடியல. उसका जीवन उसके ही हाथों में था। அவருடைய ஜீவன் அவருடைய கரத்துல தான் இருந்தது. और जब वे क्रूस पर मरा, அப்பொழுது அவர் சிலுவையிலே அவர் மரிக்கும் பொழுது हम देखते हैं कि अंधकार छा गया அங்கே இருள் சூழ்ந்தது. और एक बहुत बड़ा जो पर्दा मंदिर में था वो बीच में से फट गया। நியாயப்பிரமாணத்தினுடைய அந்த படுதா மேல் அந்த ஆலயத்திலே தேவாலயத்திலே ரெண்டாக கிழிந்தது மேலிருந்து கீழ் வர. और ये बताता है कि अब से परमेश्वर और हमारे बीच में कोई नहीं, हम अपनी आशा अपनी प्रार्थना को लेकर सीधा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ஆகையினால இதிலிருந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம், நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்கறதுக்கு ஊடே ஒரு மத்தியஸ்தர் தேவையில்லை, நேரே கடந்து சென்று கர்த்தரிடத்திலே பேசலாம். हम देखते हैं कि धरती फट उठी, இப்பொழுது பூமி பிளந்தது. जो रचना परमेश्वर ने रची थी उसी ने परमेश्वर के लिए अपना शोक जताया। யார் அவர்கள் ரட்சிக்க வேண்டுமோ அவர்களை கர்த்தர் அங்கே வெளியே கொண்டு வருகிறார். और जिस दिन प्रभु यीशु ने वहां पर अपनी आखिरी सांसें ली, அங்கே அவர் எப்பொழுது ஜீவனை கொடுத்தாரோ उसने हमें एक नई आशा दे दी। அதனால நமக்கு ஒரு புதிய ஒரு நம்பிக்கையை உண்டாக்கி இருக்கிறார். और हम देखते हैं कि चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, उसने कभी भी परमेश्वर के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया। எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் நாம தேவன் மேல குற்றப்படுத்த கூடாது. और हमेशा जो परमेश्वर का प्लान था उसके अकॉर्डिंगली चला। நாம கர்த்தருடைய பிளான்ல தான் எப்பொழுதும் நாம நடக்க வேண்டும். और उसने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। அவர் நடந்தது போல நாமளும் கர்த்தருடைய காரியத்துல நம்முடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுத்து நடக்க வேண்டும். मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் हमें अपना जो रिश्ता है वो परमेश्वर से कभी तोड़ना नहीं चाहिए। நாம தேவனோடு உள்ள ஐக்கியத்தை முறித்து கொள்ள கூடாது, ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब थोड़ी सी परेशानी या थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है, கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்த உடனே हमारा विश्वास कभी कभी डगमगा जाता है உங்களுடைய நம்பிக்கை விசுவாசம் ஆட ஆரம்பிச்சிருது. और हम पूछते हैं कि हे पिता, ये हमारे साथ में क्यों हो रहा है। நாம கேட்கிறோம், ஆண்டவரே இது ஏன் என் வாழ்க்கையில சம்பவித்தது, ஏன் எனக்கு இப்படி அனுமதிச்சீர் அப்படின்னு அநேகர் கேட்கிறோம். लेकिन हम वचन में देख सकते हैं நாம இவங்க வார்த்தையிலே பார்க்கிறோம், यूसुफ, आयुब और ऐसे ही कितने भविष्यद्वक्ता और कितने ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ा। நாம அங்க பழைய ஏற்பாட்டுல பார்க்கிறோம், யோசேப்பு யோபு எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவங்க எல்லாம் தங்களுடைய விசுவாசத்தை அவங்க விடவே இல்லை. कितना भी परेशानी क्यों ना आई, எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்த போதிலும் அவங்க விசுவாசத்தை விடல. उन्होंने बस उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर का जो प्लान था उसके ऊपर अपना पूरा विश्वास दिखाया। அவர் அவர்கள் விசுவாசத்திலே உறுதியாய் இருந்தார்கள். उसके कार्यों में आप विश्वास दिखाइए, और जो कोई विश्वास दिखाएगा, जितना उसके पास है उससे अधिक परमेश्वर उसको देगा। நீங்களும் உங்களுடைய காரியங்களில் உங்களுடைய விசுவாசத்தை நீங்க வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவர் உங்களிலே இருக்க விரும்புகிறதை காட்டிலும் அதிகமாக உங்களிலே வெளிப்படுத்துவார். और मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगा कि हम परमेश्वर से एक अपना पर्सनल रिलेशन बनाए, एक समय दे परमेश्वर को। நமக்காக தேவனோடு உள்ள ஒரு அதிகமான ஐக்கியத்தை உண்டாக்கி எப்பவும் நடக்க வேண்டும். इसलिए नहीं कि हमें दुनिया की चीजें मिल जाएं, அதுக்காக நான் துணியை உலகத்தெல்லாம் இழந்துடணும் அப்படின்னு இல்லை. इसलिए कि हम एक आत्मिकता में बढ़े। நாம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில முன்னேற வேண்டும். और मुझे ऐसा लगता है कि जो असली ब्लेसिंग है या असली जो परमेश्वर के द्वारा आशीष है वो यह है, वो एक अच्छा घर या अच्छा काम नहीं, वो ये है कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया। ஏன் நமக்கு நாம நினைக்க கூடாது நமக்கு நல்ல வீடு தந்திருக்கிறாரு, நல்ல வசதி தந்திருக்கிறாரு, அதை பெருசா எண்ணக்கூடாது. ஏனென்றால் கர்த்தர் நம்மளை தெரிந்து கொண்டார், அதுதான் பெருசு. हम बहुत बुरी अवस्था में थे, நாம மிகுந்த மோசமான நிலையில இருந்தோம், मूर्ति पूजा में थे, சிலை வணக்கத்திலே இருந்தோம். और उसने हमें वहां से निकाला, கர்த்தர் அங்கிருந்து நம்மளை விடுவித்தார், हमें शुद्ध किया நம்மளை சுத்தமாக்கினார், और हमें आशीष किया। நம்மளை ஆசீர்வதித்தார். चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் उसके कार्य के ऊपर विश्वास कीजिए। கர்த்தர் மேல உங்களுடைய விசுவாசத்தை விட்டு விடாதீர்கள். बहुत जल्द प्रभु आने वाले हैं, சீக்கிரம் இயேசு வருகிறார். सारा दुख सारा दर्द सब खुशियों में बदल जाएगा। உங்களுடைய துக்கம் எல்லாம் மாறி போகும் ஒரு परमेश्वर आपको நிமிஷத்துல. आशीष करे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக.